अच्छा, एक्सरसाइज 2.5 अब कुछ नए फंक्शंस आएंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.5 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सॉल्यूशन। अच्छा, इसका डेरिवेटिव आप वैसे नहीं लिख सकते कि साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया। ये फंक्शन आपके पास साइन फंक्शन नहीं है, ठीक है? ये साइन इनवर्स फंक्शन है, ओके? इसलिए इसका डेरिवेटिव लेने अगर आप लेना चाहते हो तो इसका तरीका है 1/1 माइनस जो भी एंगल होता है उसका स्क्वायर। सही है? जो भी एंगल होगा उसका ऊपर स्क्वायर रूट, इनवर्स, साइन इनवर्स का। इसका डेरिवेटिव आपको ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा, 1/1 माइनस जो भी एंगल होगा उसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। और आपको फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एंगल का, साथ उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव आप फिर से लोगे, एंगल कितना है x, तो इधर x का डेरिवेटिव आएगा। तो अब इधर एक कन्फ्यूजन होती भी है, हमें भी समटाइम होती है। बच्चे कहते हैं कि साइन स्क्वायर x है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो कैसे लेंगे? सबसे पहले PFA के मुताबिक लेंगे ना, पावर फंक्शन एंगल। तो सबसे पहले तो पावर शुरू में आएगी, पावर कितनी है 2, तो पहले तो 2 पावर शुरू में आएगी, पावर में से 1 माइनस करना होगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। और अब डेरिवेटिव किस चीज़ का लेंगे? नहीं x का नहीं, पावर के जो नीचे है, पावर के नीचे कौन है? साइन x। पहले तो साइन x का लेंगे डेरिवेटिव, ठीक है? और साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? कॉस। और अब डेरिवेटिव लेंगे एंगल, और एंगल क्या है? x। तो कहते हैं ना, जब इस कैसे करते हैं तो इस कैसे क्यों नहीं करते? इसकी भी तो पावर -1 है ना, तो क्या ऐसा नहीं बेहतर कि ऐसे डेरिवेटिव ले लें, पावर -1 शुरू में आ जाए और पावर में से 1 माइनस कर दें, कितनी पावर हो जाएगी? -1 पहले है, -1 करेंगे तो कितनी रह जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं, ये पावर नहीं है, ये फंक्शन ही साइन इनवर्स है। साइन की पावर -1 और बात है, साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स पढ़े हैं ना, चैप्टर नंबर 13 में, फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 13 में पढ़ी आपने, सारे के सारे इनवर्स फंक्शन है। तो इनवर्स फंक्शन बेसिकली इटसेल्फ फंक्शन ही डिफरेंट है नॉर्मल फंक्शन से, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, इसलिए इनका डेरिवेटिव लेने का अपना तरीका है। अगर आपको साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है, साइन इनवर्स x का, ये आपके पास मान लो क्वेश्चन है y = तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूलाज को रट्टा मारना पड़ेगा। मैंने कल आपको बताया था कि सबसे लंबे चौड़े डेरिवेटिव इन्हीं फंक्शंस के होते हैं, ठीक है? लेकिन मुश्किल कोई नहीं है। क्या है इसका? पहले ऊपर 1 आएगा और नीचे क्या आएगा? 1 माइनस और जो भी एंगल है उसका स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट, ये इसका डेरिवेटिव होगा। ये किसका डेरिवेटिव है? फंक्शन साइन इनवर्स का। बाद में एंगल का तो लेना है आपने, वो तो PFA के मुताबिक आता ही आता है। पावर, अगर इसकी पावर आ जाए, मान लो इसकी पावर आ जाती है 7, तो आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, पहले क्या करोगे? 7 पावर शुरू में लेके आओगे, ऐसे ही 7 पावर शुरू में आएगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे, कितनी रह जाएगी? 6। और उसके बाद आप डेरिवेटिव ले सकते हो साइन इनवर्स का, क्या होगा? 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये इसका डेरिवेटिव होगा साइन इनवर्स का। और बाद में आपको फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा किस चीज़ का? एंगल का। एंगल कितना है? x, जो भी x है, ओके?
अब मैं बाकी सभी का डेरिवेटिव लिख देता हूँ, आपने इनको याद रखना है। सबसे पहले साइन इनवर्स, आप तीसरी दफ़ा लिख रहे हैं अब तो आपको कुछ ना कुछ याद रह जाना चाहिए। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 माइनस एंगल का स्केयर, बस इतना ही है। वो एंगल का जो लेना है वो तो लहदा बात है, वो तो रूल है, वो तो लेना ही लेना है। 1/1 माइनस जो भी एंगल है उसका स्केयर ऊपर स्केयर रूट। डेरिवेटिव ऑफ कॉज इनवर्स सेम है, कोई फर्क नहीं है, सेम यही है कॉज इनवर्स का भी। 1/1 माइनस एंगल का स्केयर ऊपर स्केयर रूट। फर्क सिर्फ इतना है कि हर सी के साथ मैंने बोला था माइनस आता है, सिर्फ कॉज में माइनस आएगा, साइन में माइनस, बाकी कोई फर्क नहीं है। आगे डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स, ठीक है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, बेशक नोट भी कर लें। डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स क्या आएगा? 1/1 प्लस एंगल का स्केयर। कोई फर्क नजर आया दोनों में? इसमें स्केयर रूट नहीं है, टेन में स्केयर रूट नहीं आता। 1/1 प्लस एंगल का स्केयर, और आता भी प्लस है। और सेम डेरिवेटिव आपके पास एक और कॉट इनवर्स का, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव आता है 1/1 प्लस एंगल का स्केयर। अगेन वही बात, हर सी वाले के साथ माइनस आता है, तो कॉट इनवर्स में माइनस आएगा। एक दो डेरिवेटिव रहते हैं अभी भी, कौन कौन सा रहता है? सीकेंड इनवर्स। सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा 1/एंगल का स्केयर -1 और ऊपर स्केयर रूट। इसमें एंगल आता है और दो दफ़ा एंगल आता है, एक दफ़ा एंगल आता है फिर एंगल का स्केयर -1 स्केयर रूट लगा आता है। इसमें स्केयर बाद में, सॉरी एक्स स्केयर बाद में, इसमें एक्स स्केयर पहले आता है। तो ये वैसे कम यूज़ होता है सीकेंड इनवर्स, इसका यूज़ बहुत कम है, ये पहले 2-4 जो है ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंड इनवर्स आखिरी है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इनवर्स भी 6 हैं। 1/, सेम है, एंगल का स्केयर -1 ऊपर स्केयर रूट, और इसके साथ माइनस आएगा, हर सी के साथ माइनस। तो ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूलाज हैं जो आपको याद रखना पड़ेंगे। ओके, इसके बाद एक और फंक्शन आएगा लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल, उनका डेरिवेटिव लेना बहुत आसान है 2.6 में। उसके बाद कोई नया फंक्शन नहीं आएगा, बस ख़त्म है। उसके बाद 2.67 आप कह लें कि एक फंक्शन से होगी। 7 में तो तकरीबन सारे वो मिक्स करके देगा ना आपको, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक भी देगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी देगा। सो आप कह सकते हैं कि पूरे डेरिवेटिव में हम जब डेरिवेटिव लेते हैं तो हम एक ही रूल चलाते हैं। कौन सा रूल है? PFA, पावर रूल कहीं चेंज नहीं होता, सही है। फंक्शन बहुत सारे हैं, कितने टाइप के अभी तक आपने पढ़े हैं? आपने पढ़े अलजब्रिक, यानी कि एक्स की पावर जो होती हैं, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 7, इस टाइप के। फिर आपने पढ़े कौन से? और ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव लेने का अपना तरीका है। फिर आपने कौन से पढ़े हैं अभी? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद कौन से आएंगे फंक्शंस? लॉगरिथमिक। उसके बाद कौन से आएंगे? एक्सपोनेंशियल। तो इस टाइप के आपके पास डिफरेंट किस्म के फंक्शंस आपके पास आते हैं जिनके आपने डेरिवेटिव लेना होते हैं। ओके, तो ये अब स्टूडेंट्स अक्सर इससे ना कंफ्यूज रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आ गया ना पेपर में, मान लो हम देते हैं उनको e की पावर 3x, तो वो क्या करते हैं 3x e की पावर 3x -1, ये डेरिवेटिव आ गया। किस रूल से भला? पावर शुरू में, पावर में से एक, भाई ये इधर नहीं पावर, ये फंक्शन है खुद, इटसेल्फ फंक्शन है एक्सपोनेंशियल। इसका डेरिवेटिव लेने का अपना तरीका है। पावर होगी तो वो भाई इसके अलावा होगी, 5, 7 जितनी भी पावर है इस पे पावर, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना आपको आना चाहिए। हम 2.7 में 6 में पढ़ेंगे जाके, एक दिन मैंने थोड़ा सा ऐसे करवाया भी था। तो फिलहाल हम इन्वर्स पे ही रहते हैं। इन्वर्स के मैंने आपको बताए हैं। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले करते हैं, इन्हीं डेरिवेटिव के जो हमने जो फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़े हैं उसे समझने के लिए क्वेश्चन के बाद में करते हैं। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूँ, साइन इनवर्स
cos x। ये क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन f ऑफ x की इक्वल लेट कर लो, f ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स cos x। अच्छा पहले तो ये बताओ कि फंक्शन कौन सा है इसमें। साइन, हाँ भाई, अभी आप cos, हाँ भाई आप कौन सा फंक्शन है इसमें, cos ही है। हाँ भाई आप कौन सा फंक्शन है, साइन कुछ भी ठीक है, लेकिन है फिर भी गलत ही है, साइन इनवर्स। मैंने आपको बताया था कि फंक्शन होता है जिससे शुरू हो रहा है, इसको नहीं देखना। आपका क्वेश्चन शुरू किससे हो रहा है, साइन इनवर्स से, तो फंक्शन आपका साइन इनवर्स है, सही है। कॉस भाई ये एंगल है, ये एंगल है, ये फंक्शन भाई अगर इसे फंक्शन मान लिया जाए कॉस को, तो फिर साइन का क्या करोगे, डेरिवेटिव किसके रूल के मुताबिक लोगे, कॉस का डेरिवेटिव लोगे कि साइन इनवर्स का लोगे। तो क्वेश्चन आपका शुरू किधर से हो रहा है, साइन इनवर्स से, तो साइन इनवर्स फंक्शन है आपका, ठीक है। तो आपने जब डेरिवेटिव लेना है, कोई पावर है आपके पास, पावर किसकी होनी चाहिए, साइन इनवर्स की, नहीं है, कोई पावर नहीं है। साइन इनवर्स तो इटसेल्फ फंक्शन है ना पूरा। ये -1 को मैंने पहले आपको बताया कि आपने इसे पावर नहीं समझना, तो इसकी कोई भी पावर नहीं है, ओके। सो पावर रूल तो नहीं लगेगा। फंक्शन कौन सा है, साइन इनवर्स। क्या डेरिवेटिव लेने का तरीका बताया था मैंने, याद है कुछ, अभी क्या था, 1/1 माइनस x नहीं था मैंने बोला, मैंने कुछ और बोला था। एंगल क्या है आपके पास, cos, तो cos x का स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर लेना होता है, और ऊपर स्क्वायर रूट। ये हो गया आपके फंक्शन का डेरिवेटिव, सही है, और फंक्शन हो गया। और अब आपने डेरिवेटिव फिर से लेना स्टिल किस चीज का, एंगल का, और एंगल क्या है, cos x। अब cos की बारी आएगी, ठीक है, पहले नहीं आ सकती डायरेक्टली cos। 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ये हो गया ऊपर स्क्वायर रूट, और अब इसका डेरिवेटिव लेना है। अब फंक्शन कौन सा है इसमें, अब इसमें cos है, अब आप cos के मुताबिक लोगे। अब नए सिरे से डेरिवेटिव, पावर है नहीं, फंक्शन कौन सा है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, अब cos का माइनस साइन आएगा, और फिर एंगल का लेना डेरिवेटिव आपने स्टिल इसमें भी। तो अब एंगल कितना है, x, तो अब x का लेंगे तो वो आपको पता 1 हो जाएगा, तो आंसर आ गया माइनस साइन x, ऊपर आ गया बस, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, ऊपर स्क्वायर रूट, ये इससे कट जाएगा, सो माइनस साइन x ओवर साइन x, ये कट के साइन से कट गया, तो आंसर आ गया -1। ये आपके पास आंसर है। सो आपको अब पता होना चाहिए कि मेरे पास इनवर्स फंक्शन से अगर शुरू हो रहा है तो इनवर्स का फार्मूला लगना है 1/1 माइनस एंगल। देखिए मैंने इसलिए उधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं था बोला, मैं अगर उधर एक्स स्क्वायर बोलता तो आप इधर कंफ्यूज होते कि इधर मैंने बोला था 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर, जो भी एंगल होगा उसका स्क्वायर आना है, और ऊपर स्क्वायर रूट। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपके पास। आप लिख पाए मुझे क्वेश्चन।